हम लोग का जो मिशन है स्प्रेड द नॉलेज स्प्रेड हैप्पीनेस, ये भी सही जाएगा और आप लोग सीख ही रहे हो। और आप लोग का ग्रोथ जिस हिसाब से अभी चला है ना, अगर उस टेम्परामेंट को मेंटेन करो तो कल हमारा है और वही कल तुम्हारा भी है। हम कल हमारा है इसलिए बोले कि तुम लोग वाला कल तो मेरा ही है ना, तुम लोग जो करोगे वो तो मेरा ही ना होगा, ठीक है। इसीलिए हमने बोले कल हमारा है और वही कल तुम्हारा भी है। चलेंगे तो हम लोग ये बिना लेट किए हुए अब आगे चलते हैं नाज़र साथ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन द मॉर्निंग फिजिक्स क्लास। ओके, तो हियर इज द टॉपिक नेम, फिजिक्स है, न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग। देखिए, कंपैरिजन बिटवीन द चार्ज कैपेसिटर्स विथ सेल एंड विदाउट सेल कंपैरिजन करना है। ए डायलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इन बोथ द केसेस। ध्यान में आ गया? एक केस मैंने पढ़ा दिया हुआ है। ओके, हमने पढ़ा दिया था कि एक कैपेसिटर को चार्ज कर देंगे और उसमें अगर हम लोग डायलेक्ट्रिक रखेंगे तो डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स, या तो चार्ज हो, पोटेंशियल हो, इंटेंसिटी हो, एनर्जी हो, कैसे चेंज करता है। राइट, अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर सेल से कनेक्टेड रहेगा, राइट, सेल से कनेक्टेड ही रह जाएगा और ये हम डायलेक्ट्रिक एक पुट करेंगे तो पैरामीटर्स कैसे चेंज करेगा। ये दोनों को हम कंपैरिजन कर दिए हैं। एक केस हम पढ़ा दिए हुए हैं तो हमें लगता है कि दोनों की तुलना करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। एंड दिस इज लिख लीजिएगा VVI। कोई भी क्वेश्चन बैंक अगर उठा के देखेंगे कंपटीशन में तो पक्का एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। ओके, तो रेडी टू टेक ऑफ? यस, हाँ जी, सब लोग एकदम कॉपी किताब खोल के रेडी? तो रेडी टू टेक ऑफ, हम लोग चलते हैं। रेडी सर? यस। तो सीट बेल्ट आप लोग लगा लीजिए और हम लोग विदाउट मीटिंग एनी एक्सीडेंट वी विल कवर द एंटायर टॉपिक thoroughly. Okay, thanks to all of you for lovely and morning stimulating hot coffee. Okay, thank you. चलिए, तो हमारे पास ये देखिएगा, हम आपको कंपैरिजन दिखाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। आप लोग भी कंपैरिजन को बना लीजिएगा एकदम बहुत ही आसान से। सी दिस वंस, दिस इज द कैपेसिटर विच इज फुली चार्ज्ड। ओके, फुली चार्ज कैपेसिटर आप लोग बना दीजिए। एंड दिस इज द कैपेसिटर विच इज फुली चार्ज्ड। ओके, एंड इसमें हम लोग ऐसे जोड़ के रख दिया है। इसमें हम आपको दिखा देते हैं कि कैपेसिटर तो है, आपके पास ये दिख रहा होगा ओपन सर्किट एंड दिस इज क्लोज सर्किट, दिख रहा है ना। तो हम लोग कह देंगे अब इसमें हम क्या डालने जा रहे हैं, द डायलेक्ट्रिक वी आर गोइंग टू पुट हियर। चलिए, तो एक डायलेक्ट्रिक हम लोगों ने यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, डायलेक्ट्रिक मान लीजिए कि हमने पूरा में डाल दिया, ठीक है भाई। डायलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, ये देखिए डायलेक्ट्रिक को हमने पूरे में इसमें डाल दिया। डायलेक्ट्रिक का मान आप लोग K मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी एक डायलेक्ट्रिक हम लोगों ने डाल दिया है, ठीक है भाई। दिस इज व्हाट K विद द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, V विद द पोटेंशियल डिफरेंस, V विद द पोटेंशियल डिफरेंस हियर। बट यहाँ पर आपका जो सर्किट है ओपन है। ये फोटो आप लोग बना लीजिए, तुलना करना आपका बहुत ही आसान होगा। राइट, अब हम लोग थोड़ा लिखते चलते हैं। तो हम लोग एक ऊपर में हेडिंग लगा दीजिए, ठीक है ना। कैपेसिटर विथ डायलेक्ट्रिक विदाउट क्या चीज़, चार्जिंग वोल्टेज, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से लिख देते हैं सब चीज़ विदाउट सेल, एक सिंपल सा लाइन लिख लेते हैं विदाउट सेल, एंड ये वाला है विथ सेल, रख लीजिए इसको विथ सेल। दो केस हमने लिखा है,
दोनों केस को यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया। ओके, चलें, डायग्राम बना लिया आप लोग, आगे बढ़ते चलते हैं। दो केस ले लिया है, एक एक करके हम लोग लेते हैं। लेफ्ट साइड वाला हमने पढ़ा रखा है, राइट साइड वाला में क्या चेंज होगा, बस आपका पूरी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको समझना है, यहाँ से क्वेश्चन सब जगह आते हैं और हम भी पूछेंगे, करेक्ट। अब ये बताइए कि इनिशियली दिस सर्किट इज क्लोज्ड एंड दिस कैपेसिटर इज चार्ज कंप्लीटली। ओके, इनिशियल वोल्टेज हमारे पास क्या था, तो यहाँ पर दो बात था। इनिशियल वोल्टेज जब हम लोग ने चार्ज कर लिया था, ठीक है भाई, तो वोल्टेज था V0 और डाइलेक्ट्रिक रख दिए तब क्या होगा। तो इसमें दो केस टूटने वाला है जो हम रख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग दो केस तोड़ेंगे, कब, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब, और डाइलेक्ट्रिक रख दिए तब, करेक्ट है ना, यही ना हम लोग पढ़ाए थे। तो ये देखिए, फर्स्ट कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, दो केस लिख देते हैं, यहाँ से भी लिख लीजिए आप लोग, इसमें वहाँ भी हम लोग दो केस करेंगे। और कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, ठीक है। ये देखिए, कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक फुली चार्ज्ड, यहाँ से लिखेंगे फुली चार्ज कैपेसिटर, फुली चार्ज्ड कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ओके, यहाँ से लिखिएगा फुली चार्ज कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, तो ये लिख देते हैं क्या, विथ डाइलेक्ट्रिक। यह कंपैरिजन हम आपको पढ़ाए हैं। और ये देखिएगा, यही दो केस हम वहाँ भी तोड़ देते हैं, राइट। ये वाला केस दिया रहता है, ये वाला राइट साइड वाला पूछता है, यहाँ भी लेफ्ट साइड में दिया रहेगा, राइट साइड वाला पूछेगा, राइट। तो हम पूरा चार्ट ही बना दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पहले इसको हम लोग चलते हैं। पहला क्या किए हैं कि कैपेसिटर लिए विदाउट डाइलेक्ट्रिक, सेल से जोड़ दिया और इसको हम फुली चार्ज कर दिए। फुली चार्ज कर देंगे तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, फुली चार्ज अगर हम लोग कर देंगे तो पोटेंशियल कितना होगा, जल्दी से बताइए। तो अगर हम कोई कैपेसिटर लिए और सेल का वोल्टेज V है, हमने कनेक्ट कर दिया और फुली चार्ज कर दिया, स्टेडी स्टेट में ले जाएंगे। तो स्टेडी स्टेट में अगर हम लोग चार्ज करके ले आएंगे तो कैपेसिटर का पोटेंशियल उतना ही होगा जितना कि अप्लाइड सेल का पोटेंशियल होगा। स्टेडी कंडीशन में पढ़े हुए हैं ना, इन द स्टेडी कंडीशन पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। करेक्ट है, सब लोग बोलिए कि यस सर, यस सर। ओके, तो हम लोगों ने लिखे हैं फुली चार्ज कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस वैल्यू को हम लोगों ने कह देते हैं C0, और विथ डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस वैल्यू हम लोग के पास में चेंज कर जाएगा। ओके, आप लोग सब जानते हैं कि अगर हम लोग कैपेसिटर रख देते हैं तो कैपेसिटेंस का मान C का मान KC0 हो जाता है। बोलिए तो C0 का मान आप लोग सब जानते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। ओके, एंड इसका मान K एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, इसीलिए हम लोगों ने ये लिख दिया है। चेक इट, देखते चलिए और रेस्पॉन्स भी हमको देते चलिए, करेक्ट है। ये केस को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, हम फिर से इसको रिमाइंड करा देते हैं ताकि हम इसको ले लें और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, इसीलिए हम इसको तोड़ रहे हैं। फर्स्ट केस में क्या लिया, ये पहले कैपेसिटर लिया, करेक्ट, और कैपेसिटर को सेल से जोड़ दिया और सर्किट को बंद कर दिया, राइट। और इसको हमने फुली चार्ज कर दिए। जब फुली चार्ज कर देंगे तो उस समय इसका पोटेंशियल कितना होगा, ये देखिए V0 विद पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल, आपको सेल का पोटेंशियल ले लीजिए। तो जब स्टेडी स्टेट में हो जाएगा तो पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, कितना, स्टेडी स्टेट में उतना ही वोल्टेज डेवलप होता है जितना कि वोल्टेज हम लोग कितना लगाते हैं, किसके क्रॉस में, कैपेसिटर प्लेट के क्रॉस में। करेक्ट है, स्टेडी स्टेट यही ना है। ओके, लेकिन अब ये बताइए कि जैसे ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो बताइए यहाँ से डाइलेक्ट्रिक अगर रख देंगे तो डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस बढ़ गया तो पोटेंशियल का मान घट जाता है। कैपेसिटेंस और पोटेंशियल एक दूसरे के रिवर्स में होते हैं। ओके, प्रोवाइडेड कि चार्ज रिमेन कांस्टेंट।
तो नया वाला पोटेंशियल का मान ये देखिएगा, हम लोगों ने लिखे हुए हैं V0/K, दिस इज न्यू पोटेंशियल, जब डायलेक्ट्रिक रख दिए हैं और सेल को हटा दिए हैं तब। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा कंडीशन है, कैपेसिटर इज चार्ज फुली एंड सेल इज रिमूव्ड, इस साइड में हम लोग लिखे हुए हैं, राइट। अब एक चीज़ बताइए, जब आप लोग सेल को हटा दीजिएगा, चार्ज करने के बाद सेल को हटा दीजिएगा, तो चार्ज न देने वाला सोर्स बचा न लेने वाला सोर्स बचा। भाई बैटरी को हटा दीजिए तो चार्ज देने वाला कौन काम करता है, सेल ही तो करता है ना। अगर सर्किट से सेल को हटा दीजिएगा तो चार्ज का मान क्या रहेगा, जल्दी से बोलिए। तो लेट हम लोग यहाँ पे कह देंगे Q0 विद द इनिशियल चार्ज, एंड इसका मान हमारे पास ये होगा C0 V0। दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकेंड के पोटेंशियल V0 था, दिस इज थर्ड। अब बताइए चार्ज का मान चेंज करेगा या कांस्टेंट रह जाएगा, चार्ज का मान चेंज करेगा कि कांस्टेंट रह जाएगा। फर्स्ट केस में चार्ज करने के बाद हमने सेल को हटा दिया है, सेल को हटा दिया है तो उसमें हम डायलेक्ट्रिक रखेंगे, कांस्टेंट रह जाएगा बिल्कुल। उसमें डायलेक्ट्रिक रखेंगे या डायलेक्ट्रिक को हटा देंगे तो भैया सेल तो है ही नहीं, और सेल है ही नहीं तो ना, तो बहुत अच्छा, सबका आंसर बहुत सही आ रहा है। ममता, धर्मेंद्र, गौरव, सब लोग का आंसर बहुत सही। यस, हम उम्मीद भी करते थे कि ये आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए। जब बैटरी है ही नहीं तो चार्ज न देगा न चार्ज लेगा, तो चार्ज रिमेन कांस्टेंट। बट डायलेक्ट्रिक को रखने में या डायलेक्ट्रिक को हटाने वक्त कुछ वर्क डन हो रहा है, तो एनर्जी में चेंज आ जाएगा, पोटेंशियल में चेंज आ जाएगा, कैपेसिटेंस में चेंज आएगा, बट चार्ज रिमेन कांस्टेंट। तो हम लोग कह देंगे फुली चार्ज कैपेसिटर में अगर डायलेक्ट्रिक को रखेंगे या डायलेक्ट्रिक को हटा देंगे तो क्या कांस्टेंट रहेगा, टिक मारेंगे, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, बाकी चेंज कर जाएगा बट चार्ज कांस्टेंट रहेगा। याद रखिएगा इसको। हम यहाँ पर दिखा भी रहे हैं कि अगर विदाउट डायलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, विदाउट डायलेक्ट्रिक चार्ज इज Q0 इक्वल टू C0 V0 है। तो विथ डायलेक्ट्रिक हम लोग को अगर निकालना है तो हमारे पास ये देखिए, हम लोग निकालेंगे Q इज इक्वल टू क्या लिखिएगा CV, और यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो C का मान हम लोगों ने लिखे हैं KC0 और V का मान लिखे हैं V0/K। इसको कट कर दीजिए तो Q इज इक्वल टू C0 V0 इज इक्वल टू Q0। साबित हो गया, वी हैव प्रूव्ड दिस वंस कि चार्ज व्हेन डायलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड between the plates of the capacitor remain same as that of without dielectric। देख लीजिए, तो डायलेक्ट्रिक हम लोग रख भी दिए हैं तब भी चार्ज का मान उतना ही है। सर हाँ, स्क्रॉल चलिए हम एक बार और आते हैं, समझा देते हैं, लिख लीजिएगा यहाँ से। वंस मोर आई विल रिपीट ऑल दैट थिंग्स, राइट। आप इसको देखिएगा, अभी चार्ज का मान आपके पास क्या था, C0 V0। जब हमने कैपेसिटेंस के अंदर में, कैपेसिटर के अंदर में हमने क्या लिख दिया, डायलेक्ट्रिक, तो कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ गया, पोटेंशियल वैल्यू घट गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, चार्ज कांस्टेंट रह गया। यही बात तो बोल रहे हैं कि अगर कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिए हुए हैं सेल से तो पोटेंशियल उतना ही डेवलप होगा जितना कि सेल का पोटेंशियल है, ये करेक्ट है। लेकिन अगर सेल को आप कट करके हटा लिए और उसके अंदर डायलेक्ट्रिक रखिएगा तो डायलेक्ट्रिक रखने में कुछ वर्क डन हो जाती है, इसलिए उसका सेल का पोटेंशियल, ये अब कैपेसिटर का पोटेंशियल होता है घट जाता है। कितना घटता है, तो V0/K। कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, C और V, ये हम लोग जानते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ से देखिए कि चार्ज वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, तो पोटेंशियल चेंज कर गया, कैपेसिटेंस चेंज कर गया, बट चार्ज रिमेन कांस्टेंट। इंटेंसिटी का मान अगर आपसे पूछेगा तो इंटेंसिटी E0 इज इक्वल टू V0/D होता है, करेक्ट है भाई। तो इंटेंसिटी का मान भी यहाँ पर चेंज करने वाला है। इंटेंसिटी इज इक्वल टू V/D लीजिएगा भैया, प्लेट का बीच का डिस्टेंस तो हम लोग चेंज कर नहीं रहे हैं, तो E इज इक्वल टू आप लोग लिखेंगे V0/KD, और E वाला का मान हमारे पास E0/K हो गया। टिक मार में रहेगा कि अगर इंटेंसिटी इनिशियली E0 है तो डायलेक्ट्रिक रखने पर इंटेंसिटी का मान कितना हो जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा E0/K में टिक मारेंगे, इंटेंसिटी का वैल्यू घट जाता है। ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा डायरेक्ट। इस केस में क्या कांस्टेंट रहता है, तो आप टिक मारिएगा चार्ज रिमेन कांस्टेंट, ऑल डिफरेंट पैरामीटर्स चेंजेस, करेक्ट है। अभी हम पार्ट ए में कर रहे हैं और ये हम पढ़ा भी रखे थे, इसलिए हम रिवीजन कर रहे हैं कि अगला वाला जो सेक्शन हम ले रहे हैं
ये आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग खुद क्वेश्चन बैंक देखिएगा और पढ़िएगा, जब सब बन जाएगा ना तब बोलिएगा का सरवा पढ़ाया है, एकदम झक्का सब बन गया। उम्मीद है सब बन जाएगा। ओके, अगला हम लोग एनर्जी के बारे में बोलेंगे। U0 इज इक्वल टू, ये देखिएगा, हाफ C0 V0 स्क्वायर। दिस इज द इनिशियल एनर्जी, दिस इज द इनिशियल एनर्जी। या आप लोग ऐसे भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इक्वल टू 1/2 Q0 स्क्वायर बाई 2C0। ओके, कोई यहाँ से भी लिखता है 1/2 Q0 V0, सब का सब सही है माय डियर। आप लोग समझिएगा, आपको अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सबको कैसे एनर्जी में चेंज आएगा और कितना एनर्जी का लॉस होगा और कितना डायलेक्ट्रिक को रखने में वर्क डन होगा, हम निकाल लेते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है, यस यस, जल्दी से। ओके, अब हम लोग राइट साइड में देखते हैं। विदाउट सेल में बात कर रहे हैं भाई। राइट नाउ वी आर टॉकिंग ऑल थिंग्स विदाउट सेल। शुरू में चार्ज कर दिए हैं, डायलेक्ट्रिक रख दिए हैं, सब पैरामीटर्स कैसे चेंज करेगा हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। राइट, और इसको हम एक्सप्लेन भी कर रखा है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे वाला टॉपिक कंपेरिजन पढ़ाना है और VVI टॉपिक है। आगे आओ, तो U इज इक्वल टू, हम लोग नया वाला बात करेंगे, तो 1/2 CV स्क्वायर। देखिए, अब यहाँ से आप लोग मान देखिएगा, तो वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो 1/2 C का मान KC0 रख देंगे एंड दिस इज V0/K रख देंगे एंड दिस इज होल स्क्वायर। तो वैल्यू हमारे पास ये आ रहा है 1/2 C0 V0 स्क्वायर, और ये बाहर में हम लोग एक ले लेते हैं K। ऐसा क्यों किए, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि K है, यहाँ पर K स्क्वायर है, वो कट जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास आ गया U इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस, U0/K। नया वाला एनर्जी जो है वो घट जाता है, एनर्जी कम हो गया, और जो कम हो गया एनर्जी, डिक्रीज इन द एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन पुलिंग द डायलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। ओके, डायलेक्ट्रिक को जस्ट प्लेट के पास रख दीजिएगा, तो डायलेक्ट्रिक अपने आप अंदर चला जाता है। ये देखिए, लॉस ऑफ एनर्जी यहीं पर हो जाता है। तो हम लोग ये लिख देते हैं, वर्क डन इन पुलिंग द डायलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि भाई डायलेक्ट्रिक को अंदर आने में कितना वर्क डन हुआ, तो कितना वर्क डन हुआ हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो पहला लोचा से निकाला, हम दूसरा वाला एक्सप्रेशन से निकाल रहे हैं ना। अगर ये वाला, ये फर्स्ट से हाफ CV स्क्वायर से निकाला, देखिएगा अगर आपके पास ये रह जाएगा U0 इज इक्वल टू, देखते चलिएगा सब, हाफ, ध्यान रखिए, Q0 Q/2C। एक इम्पॉर्टेंट बात, चार्ज Q जो है वो तो जस के तस रहता है भैया। चार्ज Q में कोई चेंज, नो चेंज, अभी लिखा दिए हैं। तो दिस इज हम लोग लिख सकते हैं Q0, दिस इज Q0/2 इंटू KC0। फिर से देख लीजिए, तो आपके पास Q²/2C0 इंटू 1/K। इससे भी तो मेरा वही ना आया, हम लोग हाफ CV स्क्वायर से निकालिए या Q²/2C से निकालिए, कोई से निकालिएगा, आपको रिजल्ट सेम आएगा। हाथ क्लियर चलना चाहिए। ओके, आप ये देखिए, तो U0 इज इक्वल टू, U इक्वल टू हम लोग कहेंगे ना, U इक्वल टू U0/K हम लोगों ने निकाला सेकेंड एक्सप्रेशन से यूज करके। थर्ड से भी हम आपको क्लियर करके बता देते हैं। ओके, थर्ड से भी आप लोग देखिए, इसको देखते चलिए। थर्ड हमने क्या लिखा हुआ था, ये देखिए, थर्ड लिखा हुआ है U इज इक्वल टू QV/2, ये लिखा था। तो QV/2, तो Q तो जस का तस रह जाएगा Q0 एंड दिस इज V0/K एंड यहाँ 2 है, ये है, तो मेरे पास आ गया Q0 V0/2 एंड ब्रैकेट में आ गया 1/K। राइट, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, U इज इक्वल टू U0/K। देखिए भैया, हम तीनों एक्सप्रेशन से निकाल दिए। न्यूमेरिकल किसी एक्सप्रेशन किसी के टर्म में दिया रहेगा, बहुत आसानी से निकाल दीजिए। अगर ये क्लियर है तो जल्दी से आप थम्स अप लगाइए। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं, व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द डायलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, या लॉस ऑफ एनर्जी इन पुटिंग द डायलेक्ट्रिक्स, ऐसे पूछता है। ओके,
चलिए जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। आइए, क्योंकि इसको समझिएगा तो अगला वाला आपको बहुत ही क्लियर होने वाला है। हम आपको रिपीट कर देते हैं। पहले लेट मी कंप्लीट ऑल दैट वंस एंड आफ्टर दैट आई विल रिपीट। शुरू से ऊपर से नीचे तक हम रिपीट कर दे रहे हैं, करेक्ट, एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला बात को आप लिख लीजिएगा, नीचे में लास्ट पोजीशन है, वर्क डन इन पुलिंग द डाइलेक्ट्रिक। नीचे लिख लीजिएगा वर्क डन इन पुटिंग या पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक। तो आपके पास वैल्यू ये हो जाएगा, हम लोगों ने कह देंगे, ये देखिए u माइनस u जीरो माइनस u, शुरू का एनर्जी कुछ था तो दिस इज u0 माइनस u0 बाई k, और इसको सजा के लिखिएगा तो 1 माइनस 1 बाई k एंड दिस इज u0। और इसी को आपको ढेर सारे टर्म लिखा हुआ है अलग अलग फॉर्मेट में, हाफ सी नोट वी नोट स्क्वायर, ओके, इसी को लिखा हुआ है 1 माइनस 1 बाई के, दिस इज क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c0। अलग अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है भाई, आप लोग बहुत आसानी से इसको काम को कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में है 1 माइनस 1 बाई के, कुछ ना कुछ ये वैल्यू 1 से छोटा हो गया है तो लॉस ऑफ एनर्जी जितना था उससे कुछ कम ही ना होगा भाई, ठीक है। आप इसको सजा करके लिख सकते हैं, दिस इज k माइनस 1 बाई के इंटू सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बाई 2। आप इस तरह से आप जैसे लिखना चाहिए लिख लिए हैं, तो हम ऊपर से नीचे तक वंस मोर आई विल रिपीट, ठीक है, होलिस्टिकली। जल्दी से बोलिए तो, यस सर वी हैव डन इट। देन हम एक बार स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड आफ्टर दैट आई विल रिपीट ऑल दैट वंस। दीज आर द क्वेश्चंस। हम लोग कहते हैं कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिए हैं, उसमें डाइलेक्ट्रिक रख दिए, देन क्या क्या फिजिकल पैरामीटर्स में चेंज आएगा, ठीक है ना। ये टफ सेक्शन में लगता है, टफ है नहीं, लगता है, क्योंकि टफ सोचिएगा तब ना, नहीं पढ़िएगा तब ना, अदरवाइज इट इज़ वेरी हलवा। आप खाते रहिए और बजाते रहिए सवाल को। अब आइए हम यहाँ से फिर से रिपीट कर दे रहे हैं ना, चेक इट हियर। आइए क्वेश्चन को हम यहाँ से रिपीट कर रहे हैं। सी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, कंपैरिजन बिटवीन द चार्ज कैपेसिटर विथ सेल। भैया दोनों कैपेसिटर चार्ज है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग कह रहे हैं ए विथ सेल और विदाउट सेल, ठीक है। हाँ यस है सर, यहाँ से देखिए, हाँ एक क्वेश्चन आया हुआ है, अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब हम कैपेसिटर था विदाउट चार्ज तो उसमें हमारे पास कोई एनर्जी था नहीं, लेकिन जैसे हम सेल से जोड़े तो सेल ने वर्क किया, और वो जो वर्क किया वो आपको कैपेसिटर में चार्ज हो गया, तो एनर्जी तो उसके पास आया। लेकिन अगर उसे हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डालेंगे तो जो एक्स्ट्रा काम करेंगे उसमें भी वर्क होगा। कैपेसिटर के पास तो वर्क हुआ तब है ना उसके पास एनर्जी है, तो जैसे ही आप चार्ज कर दीजिएगा तो उसके पास एनर्जी आ जाएगा। नहीं चार्ज किए तो कोई एनर्जी नहीं है, वैकेंट है। आप इतना ही समझ लीजिए कि आपके पास अगर हमारा एक बकेट है, समझ लीजिए एक बकेट है और एकदम खाली है, नथिंग, इसमें कुछ नहीं है, बट एज यू पुट वाटर, आप उसमें भर दीजिएगा तो वाटर को रखने में आपने वर्क कर दिया, मतलब उसमें एनर्जी पोटेंशियल आ गया, किसमें, बकेट में। अब उसमें कुछ और चीज़ डालिएगा तो आपके पास क्या होगा, उसको रखने में कुछ थर्ड पार्टिकल अगर उसमें रख रहे हैं, कोई दूसरा बॉडी रख रहे हैं उसमें, तो रखने में आपको वाटर जो है ना वहाँ पर आपका अपोज सपोर्ट जो करना होगा करेगा, तो फिर हमको थर्ड पार्टी को रखने में भी हमको वर्क डन हो जाएगा। ये बात को हम लोग समझा रहे हैं। तो पहला समझिए, कंपेरिजन करना है, दोनों चार्ज है, एक विदाउट सेल है एक विथ सेल है। तो हम विदाउट सेल वाला पहले पढ़ाए हुए थे, तो पहला केस हमने लिया क्या, विदाउट सेल लेफ्ट साइड में, और दूसरा केस क्या लिया हम लोगों ने, विथ सेल, ओके। इसमें भी हम लोग जो डायग्राम दिखाए हुए हैं, आपको ऐसा डायग्राम इसमें भी दिखा सकते हैं, ओके। ये देखिएगा कि आपके पास ये कैपेसिटर था, राइट भाई, और ये कैपेसिटर को हम लोगों ने फुली चार्ज कर दिया। देखिए ये कैपेसिटर है, आप दिखा दीजिए इसको आराम से तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ओके। ये वाला विदाउट सेल वाला का कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक को रख रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, दिस इज C0, ओके।
एंड ये वोल्टेज हमने V लगा दिया। जैसे ही हम वोल्टेज V लगा दिए तो देखिए फर्स्ट केस ये हो गया, और सेकंड वाला में क्या है देख रहे हैं ना, सेल को हटा दिए और इसमें डाइलेक्ट्रिक को रख दिए। डाइलेक्ट्रिक वी हैव पुट व्हेन सेल इज रिमूव्ड। फर्स्ट केस को आप ऐसे समझो गौरव, जो आपने क्वेश्चन किया हुआ है कि फर्स्ट केस में ये देखिए कैपेसिटर है और कैपेसिटर को हम सेल से जोड़ दिए, तो यहाँ तो वर्क डन हुआ ना। वर्क डन कितना होगा, हाफ सी नोट वी नोट स्क्वायर का। ओके, अब हाफ सी नोट वी नोट स्क्वायर को क्या होने वाला है, जब इस प्लेट के बीच में ऊपर से हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे। ई केस पढ़ रहे हैं, प्रोवाइडेड कि सेल को हम कट करके हटा दिए थे। ओके, ये केस को पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ? यस, थम्स अप लगाइए कि हाँ सर ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, फर्स्ट केस मेरा ये था कि भाई कैपेसिटर लिए, उसको सेल से जोड़ दिया और फुली चार्ज कर दिया। यस, चार्ज कर दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या किया, सेल को हटा दिया, और सेल को हटाने के बाद इसका पोटेंशियल कितना था, V0 पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल कितना था, V0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हमने चार्ज कर दिया था फुली, तो V0 पोटेंशियल के बीच में अब एक डाइलेक्ट्रिक ला के हमने रख दिया है। अब डाइलेक्ट्रिक ला के रख रहे हैं तो फिर नया नया पैरामीटर्स क्या होगा उसके बारे में हमने पढ़ाई किया। अब उसके बारे में पढ़ाई किया तो ये देखिएगा, फर्स्ट केस में हमारे पास जो लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में देख लीजिए। तो हम लोग कहते हैं फुली चार्ज कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये केस को लिया, एंड यहाँ से लिख रहे हैं विथ डाइलेक्ट्रिक। बट सेल है क्या दोनों केस में? दोनों केस में कोई सेल नहीं है, मतलब ये दिया हुआ है। तो पहला में हम लोग कैपेसिटर क्या क्या है, C0 है, तो एप्सिलॉन नॉट A/D विदाउट डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो सर्टेनली कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, कितना K एप्सिलॉन नॉट A/D। करेक्ट है? आगे आइए, पोटेंशियल का मान आप देखिएगा तो दिस इज V0 शुरू में था, बाद में हम लोग क्या कर देते हैं, पोटेंशियल का मान घट जाता है, तभी तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है ना। जहाँ पोटेंशियल का मान घटेगा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा। ये देखिए प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो बैटरी था, जो सेल था, वही तो सोर्स टू प्रोवाइड द चार्ज। करंट का या चार्ज का सोर्स कौन होता है, सेल, और उसी को कट करके हटा दिए हैं। तो आपका दोनों कंडीशन में डाइलेक्ट्रिक था चाहे डाइलेक्ट्रिक नहीं था, चार्ज कहाँ से आएगा, क्योंकि सेल को तो हटा दिया है ना, तो चार्ज रिमेन कांस्टेंट। इस केस में रहेगा चार्ज रिमेन कांस्टेंट, राइट। सेल, एक ठो सेल और ग्रुप ऑफ द सेल को हम लोग बैटरी कह देते हैं, तो सेल कहो या बैटरी कहो। एक वो आप तो ड्राई सेल लेते हैं ना टॉर्च वाला, एक ठो ले लीजिए तो उसको सेल कह देते हैं, राइट। और अगर ग्रुप ऑफ द सेल लगा दीजिएगा तो उसको बैटरी। तो यहाँ बैटरी कहिए कि सेल कहिए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए, तो चार्ज के लिए हमने लिखा C और V, अब मल्टीप्लाई किया तो KC0 V0/K कट गया, तो चार्ज का मान कांस्टेंट। ये टिक मार में पूछता है कि फिजिकल पैरामीटर्स कौन सा कांस्टेंट रहता है जब हम कैपेसिटर को चार्ज करके सेल को हटा देते हैं और डाइलेक्ट्रिक को पुट करते हैं, तो कौन सा चार्ज में टिक मारिएगा। अगला हम लोगों ने कह देंगे इंटेंसिटी के बारे में बात किए, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू V0/D होता है, D डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। तो यहाँ से E इक्वल टू V/D कर देंगे। V का मान क्या हुआ है, घट गया है, तो V0/K लगा दिया, तो V0/D को E0 और E0/K, मतलब इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इज डिक्रीज्ड। क्लियर हुआ? दो प्लेट अब द कैपेसिटर के बीच का इंटेंसिटी भी घट जाता है, कब, जब डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, तब कितना घट जाता है, तो E0/K। ये सब टिक मार में, अगर डेटा रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा, फटाफट हम लोग लगा देंगे ना। आगे आइए, एनर्जी के बारे में हमने बात किया, तो एनर्जी हम तीन तरह से लिखते हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। ये भी आई है, हमेशा घूमते फिरते रहता है ना। इम्पॉर्टेंट है कि हम कौन सा टर्म का यूज कर रहे हैं, कौन सा टर्म का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट है हाफ C0 V0 स्क्वायर। ये एनर्जी विदाउट डाइलेक्ट्रिक सेल ने किया, किसको, सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी को रखने में। और इसे हम तीन फॉर्मेट में लिख सकते हैं, C0 V0 स्क्वायर/2, Q0 स्क्वायर/2 C0 और Q0 V0/2। तीनों में से कोई फॉर्मेट यूज करो, ठीक है ना, बात बराबर है। जैसे हम कह रहे हैं आपके पास एगो टी शर्ट है, एगो शर्ट है, एगो कुर्ता है, तो आपका DNA थोड़ी चेंज करने वाला है, थोड़ा सा लुक चेंज कर जाएगा। यही बात यहाँ भी हो रहा है ना, आपका कुछ चेंज करने वाला नहीं है, बस लुक चेंज कर रहा है, यहाँ भी लुक चेंज कर रहा है, एनर्जी वैल्यू दैट रिमेन सेम। अब क्वेश्चन है कि डेटा कौन सा दिया हुआ है, तो जैसा डेटा दिया रहता है उसके अनुसार हम इक्वेशन को यूज करते हैं। अब ये देखिएगा, ये केस को कर रहे हैं, सेल को हटाने के बाद में सब यूज जो कर रहे हैं, सो क्या रख दिया हम लोगों ने, क्या रख दिया हुआ है,
डायलेक्ट्रिक रख दिया है, तो कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल चेंज कर जाएगा। रख दिया कैपेसिटेंस का मान KC0 एंड वोल्टेज का मान V0/K। करेक्ट है, लगाते रहिए। यस सर। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे कह देंगे तो अरेंज कर दिया, यहाँ K और यहाँ K² आ जाएगा, कट कर दीजिएगा तो एक K नीचे बचेगा, एक K नीचे बचेगा, उसको बाहर निकाल लीजिए। और इतना वाला जो मान है इसी को तो हम लोग U0 लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड में, देख लीजिए। तो U0/K फर्स्ट, U0/K। यस, तो दिस इज अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि नया वाला एनर्जी क्या होगा। तो नया वाला एनर्जी ये हुआ, मान लीजिए कि शुरू में अगर 10 जूल हमने एनर्जी दिया तो ये वाला वैल्यू 10 जूल नहीं बल्कि हो सकता है कि 8 जूल है, 7 जूल है, 6 जूल, 10 जूल से कम आएगा, क्योंकि K का मान ग्रेटर देन 1 होता है। तो ग्रेटर देन 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कम आएगा। अगर मान लीजिए कि 8 जूल एनर्जी आया तो 2 जूल एनर्जी गया कहाँ? शुरू में 10 जूल था, बाद में हमको 8 जूल आ रहा है, 2 जूल एनर्जी गया क्या? तो 2 जूल एनर्जी आपका वर्क डन इन पुलिंग द डायलेक्ट्रिक इनसाइड द प्लेट। ऐसे समझिएगा इसको। करेक्ट है। आगे देखिए, हम लोग यहाँ से देखेंगे U0 अगर दूसरा वाला एक्सप्रेशन को लेंगे तो Q0 Q²/2C। यहाँ Q का मान तो एज इट इज रहता है माय डियर, हम अभी बता चुके हैं कि देयर इज नो चेंज इन द चार्ज व्हेन सेल इज रिमूव्ड एंड डायलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, बट चेंज इन व्हाट? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस है Q0/2C0 को एक साथ कर दिया और K को बाहर कर दिया, फिर से हम U0/K कह सकते हैं। तो हम चार्ज के आधार पे इसको बात को किए हुए हैं। अगला बोलिए U = QV/2, हम ये भी तो पढ़े हुए हैं। और गौरव आपके क्वेश्चन ये समझिए, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि अगर कोई सेल 40 जूल वर्क करता है तो 20 जूल ही वर्क कैपेसिटर में जाके जमा होता है, 20 जूल रास्ते में राम नाम सत्य हो जाता है। ये देखिए Q भी बैटरी वर्क करता है, Q × V वर्क डन बाय द सेल कितना होता है? तो Q × V, चार्ज इंटू पोटेंशियल को वर्क डन कहते हैं। तो सेल वर्क Q भी करता है, लेकिन जमा कितना होता है? तो QV/2। इसलिए इसमें हम न्यूमेरिकल्स भी बोले थे कि इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर कोई सेल 40 जूल वर्क किया हुआ है तो 20 जूल वर्क कैपेसिटर में जाके जमा होगा। या अगर आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया कि 10 जूल का एनर्जी कैपेसिटर में जमा है तो सेल कितना वर्क किया, बताइए। अगर किसी कैपेसिटर में 10 जूल का एनर्जी जमा हो गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आपके पास कितना वर्क किया सेल? 20 जूल। बहुत सही, 20 जूल। तो ये क्लियर है ना। तो ये यहाँ पर हाफ का टर्म आ जाता है कि जब चार्जिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, और जहाँ वेरिएशन होता है वहाँ पर हम लोग एवरेज लेते हैं, इसलिए हाफ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। आगे आइए, तो हमारे पास ये हो गया U0/K। अब ये कह दे कि भैया जो एनर्जी का डिफरेंस आया वो आया कहाँ से? तो दिस इज द वर्क डन इन पुलिंग द या पुटिंग द चार्ज इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो कितना? तो शुरू में से अंतिम वाला घटा लीजिए, कहानी हो गया। दिस इज इक्वल टू वर्क डन। ये चॉइस में IIT का मेंस पेपर में सब देखिएगा, सब क्वेश्चन मिल जाएगा। ये किस साइड का हमने लिया भाई? आफ्टर चार्जिंग ए कैपेसिटर वी हैव रिमूव्ड द सेल एंड वी हैव इंसर्टेड डायलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर क्लियर क्लियर। सोनाली जल्दी बोलो, क्या पूछ रही थी? तुम्हारा सब उम्मीद करते हैं रिपीट में सब क्लियर हो गया होगा। यस, लगाइए थम्स अप। तो हम B पार्ट में चलते हैं, आपको इंटरेस्टिंग पार्ट में लगेगा। हम 2 फोटो बना दे रहे हैं। ये देखिए, दिस इज योर कैपेसिटर विदाउट डायलेक्ट्रिक एंड कनेक्टेड विथ ए सेल ऑफ वोल्टेज V0 और कैपेसिटेंस है C0। दूसरा हम लोगों ने एक और भी डायग्राम आपको बनाया, बना लीजिए आप लोग भी। दिस इज ये यहाँ पर सेल का जो वोल्टेज है V0 ये रिमेन कनेक्टेड, और यहाँ पर हम लोगों ने एक डायलेक्ट्रिक रख देते हैं। चलिए भाई हम कलर उठा लेते हैं। ओके, सी दिस वन। यहाँ पर हम लोग एक डायलेक्ट्रिक लिया और ये इसके अंदर में रख दिया, आपको दिख रहा होगा डायलेक्ट्रिक। तो कैपेसिटेंस का मान C = KC0 हो गया होगा। यहाँ C0 है तो यहाँ कैपेसिटेंस का मान हम लोग को, ये आपका डायलेक्ट्रिक है। अब समझिए इस चीज़ को, आपको बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। राइट, हम ऐसे मिडिल में लाइन लगा देते हैं। ये क्या है? दिस इज द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस वैल्यू C0 connected with a cell of potential V0 and this cell remain connected. In these conditions we have inserted a dielectric of constant K between the plates of a capacitor. करेक्ट है भाई। ये देखिए एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस वैल्यू C0 है और सेल से जोड़ करके परमानेंट रख दिए, सेल को हटाए नहीं। इसी कंडीशन में, सेल को जोड़े जोड़े कंडीशन में ही
ठीक है, कीपिंग द सेल इन द सर्किट वी हैव इंसर्टेड ए डायलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के। तो जैसे ही हम लोग डायलेक्ट्रिक रखेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा भाई, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। आप यहाँ से बोलिए कि अगर यहाँ पर पोटेंशियल V नोट था सेल का, तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना हो गया होगा, V नोट। बोलिए कैपेसिटेंस आपके पास है C0, तो पोटेंशियल भी कितना है यहाँ पर, V नोट। क्लियर है, क्लियर है। अभी मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ इसके बारे में आप लोग बताइएगा। जब हम डायलेक्ट्रिक रख दिए हैं तो कैपेसिटेंस मेरा बढ़ गया है, करेक्ट है, सब लोग एग्रीड होंगे। डायलेक्ट्रिक जब हम लोग रख दिए हुए हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ गया होगा। माय क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब इसको हम सेल से जोड़े हुए हैं तो क्या पोटेंशियल में कोई चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि जस का तस रहेगा। जल्दी से आप लोग बताओ, यहाँ पर हमने डायलेक्ट्रिक रख दिया है तो दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, टेल मी। अगर ये बता दिए तो डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन कांस्टेंट। हाँ, धोखा हमने तो दिया नहीं, आप लोगों ने धोखा खा गया। पूजा कुमारी करेक्ट है, चेंज होगा सर, काहे का चेंज, रंगदारी है। जावेद करेक्ट है। हाँ भाई, अब आप लोग समझिए चीज़ को। डिक्रीज धर्मेंद्र कैसे होगा भाई, धर्मेंद्र जी कांस्टेंट है। मृत्युंजय मनी बहुत सही, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। दिव्य ज्योति रिमेन कांस्टेंट, हाँ जी अब सही आने लगा है, दिव्य ज्योति रिमेन कांस्टेंट। रश्मि कांस्टेंट है, चलो अच्छा खाना मिला होगा, वही खाना डेली डेली, सही आंसर है। हाँ जी सालू कांस्टेंट। ध्यान दीजिए, अब हम आपको इसको बता रहे हैं कि आपके पास एक पानी टंकी है, समझिएगा, और उसमें मोटर ऑटोमेटिक जोड़ा हुआ है ना, आप समझिएगा ना, शाइस्ता बहुत सही। एक पानी टंकी है जिसमें मोटर ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ है, थोड़ा भी पानी घटेगा ना तो मोटर चालू होकर के उसको भर देगा। क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा मोटर से जुड़ा हुआ है ना। तो अगर ये टंकी में से हम 20 लीटर पानी निकाल भी लेंगे, मान लीजिए 100 लीटर कैपेसिटी की एक टंकी है, उसमें से 20 लीटर पानी निकाल दिए तो मोटर क्या कर देगा, उसको तुरंत भर देगा, क्योंकि वो तो जुटा हुआ है सेल से। तो यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल घटी बढ़ी होता है चार्ज का, कुछ करना क्या है भैया, सेल से तो जुड़ा हुआ है, तो सेल से जुड़ा हुआ है तो पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कमाल हो गया। तो क्लियर हुआ कि पोटेंशियल क्यों कांस्टेंट रहेगा। तो आपके पास यहाँ पोटेंशियल V0 था, तो यहाँ भी पोटेंशियल V0, यहाँ अभी डायलेक्ट्रिक रख दिए हैं तब भी पोटेंशियल V0 होगा, क्योंकि हमने सेल को हटाया नहीं। तो सेल ऐसा एक है कि सोर्स ऑफ चार्ज है, कहीं घटे बढ़ेगा, नाउ क्लियर ना, बहुत अच्छा, कहीं घटे बढ़ेगा तो आपको वो दे लेगा और कुछ ले लेगा, बिकॉज यहाँ पे सोर्स को हमने हटाया। यही तो ब्यूटी है माय डियर, जो क्वेश्चन पूछता है, तोड़ तोड़ करके हम लोग बात कर रहे हैं। अब आगे आइए अगला क्वेश्चन, तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे V रिमेन कांस्टेंट, V0, और यहाँ पर है ये जो V बराबर V0, ये क्या है, V के बारे में लिख दीजिए, पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट, पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट। अगर ये V था तो ये मान V0 के बराबर ही होगा, तो पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट हम लोग लिख देते हैं, यहाँ से लिख देंगे पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, करेक्ट, पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, सबको दिख रहा होगा, पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, क्लियर, रीड कर रहे हैं, पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। ये V0 था, ये V0 है, पोटेंशियल अगर हम V मानेंगे तो भी उसका मान V0 के बराबर होगा। अब आप लोग बताइए व्हाट हैपेंड टू द चार्ज, व्हाट हैपेंड टू द चार्ज। ये कैपेसिटेंस C0 था, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का मान KC0 होगा। कैपेसिटेंस बढ़ गया भाई, डायलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। व्हाट हैपेंड टू द चार्ज, चार्ज क्या होगा सेकंड केस में, चार्ज यहाँ पर अगर हम लोग चार्ज कर देंगे Q0 इज इक्वल टू, तो ये मान हो गया C0 V0, दिस इज द चार्ज इनिशियली विदाउट डायलेक्ट्रिक का मान हमारे पास ये हो गया। चार्ज वेरी, इंक्रीज की डिक्रीज, जल्दी से बोलो, चार्ज वेरी, इंक्रीज की डिक्रीज, यही क्वेश्चन रहता है। चार्ज वेरी करेक्ट है, बट इंक्रीज की डिक्रीज, अगर ये पूछबे कि इंक्रीज, बहुत अच्छा, इंक्रीज तो कितना इंक्रीज, हाउ मच चार्ज विल इंक्रीज, बहुत सही, सबका आ रहा है, चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल घट गया तो और चार्ज ले सकता है, और चार्ज ले सकता है तो देने वाला मेरे पास सेल अवेलेबल है तो चार्ज दे देगा, करेक्ट है, बहुत सही, एक फंडा क्लियर हो जाएगा। तुम लोग पास करने वाले हो IIT ना, नीट, कोई रोकने वाला नहीं है।
क्वेश्चन खाली देखिएगा ना कि ये कितना इस पर पूछा हुआ है, और आप लोग को एकदम हलवा लगेगा ये चीज़ को। अब चलो भैया अच्छा चार्ज के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो ये देखिएगा इंक्रीज कर जाएगा, तो K इक्वल टू सी एंड इंटू वी हम लोग कर देंगे। तो C का मान हम लोग जानते हैं K C0 होता है, और V का मान कांस्टेंट, तो V0 हो गया। तो Q का मान हमारे पास ये आ गया K, एंड ये वाला था Q0। ओके, तो नया वाला चार्ज का मान कितना हो गया, न्यू चार्ज का मान कितना हो गया, K टाइम्स Q0। इसके पहले वाला में कांस्टेंट था, यहाँ पर बदल गया, क्यों, क्योंकि चार्ज देने और लेने वाला सोर्स जुटा हुआ है। सपोज कि ये एकदम आपको दिख रहा होगा क्रिस्टल क्लियर, एकदम शीशा में जैसे चेहरा दिखते हैं ना वैसा दिख रहा। और शीशा को जितना साफ कीजिए चेहरा उतना ही चमकेगा, उतना ही चकाचक दिखेगा। इसको जितना पढ़िए उतना ही आपको कॉन्सेप्ट एकदम चकाचक दिखेगा। समझ रहे हैं ना, इसको जितना पढ़िएगा उतने बार नया नया कॉन्सेप्ट निकलेगा और अपने सोचने लगेगा। करेक्ट है, यस। बहुत न्यू चार्ज जो आपके पास आया Q इक्वल टू K Q0। अब इसको समझिए कि आपके यहाँ K इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो नया वाला चार्ज जो है बढ़ गया। इसी चीज़ को लिखे हैं चार्ज इंक्रीज्ड और एडिशनल एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये बात को हम लोग कह देंगे व्हेन ए डायलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। करेक्ट है भाई। तो आप इसको देख लीजिएगा कि जब कभी हम लोग कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक पुट करते हैं, रखते हैं, और कैपेसिटर सेल से जुड़ा रहता है, तो चार्ज का मान बढ़ जाता है। जो जितना इंक्रीज करता है, जितना एडिशनल चार्ज आता है, उसका मान निकालना होगा। तो देखिए शुरू में हम लोग को Q0 चार्ज था, एंड बाद में हमको Q चार्ज आएगा। व्हाट इज इंक्रीज इन द चार्ज, तो Q माइनस Q0, और Q का मान हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कितना, K Q0 माइनस Q0। तो चेंज इन द चार्ज, इंक्रीज इन द चार्ज वैल्यू इज K माइनस 1 इंटू Q0। अब एक इम्पॉर्टेंट, जो सबसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसको समझिएगा कि ये आपका कैपेसिटर है जिसको हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सेल से जोड़ दिए हुए हैं, और इसी सेल से कनेक्ट रहे कहें ना, इसमें हम लोगों ने डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। राइट, तो हम लोग क्या कहेंगे, डायलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड inside or between the plates of a capacitor keeping the cell connected in the circuit। सर्किट में ये सेल कनेक्टेड है और हम लोग इसमें डायलेक्ट्रिक रख रहे हैं, तो क्या होगा, पोटेंशियल का मान कांस्टेंट रहेगा, इसलिए कि तो बैटरी एक्सटर्नली है और ये बैटरी हमेशा दोनों कंडीशन में जुड़े हुए हैं। तो डायलेक्ट्रिक रखे हुए हैं तब, या डायलेक्ट्रिक नहीं था तब, पोटेंशियल का मान कांस्टेंट है। तो ये देखिए पोटेंशियल का मान V0, यहाँ से हम लोग इंटेंसिटी का मान कहेंगे तो V0/d, यहाँ से V/d, पोटेंशियल का मान जस का तस रह जाएगा, तो हम लोगों ने रख देंगे क्या, V0/d, और ये इंटेंसिटी का मान भी उतना ही रह गया जितना शुरू में इंटेंसिटी है। तो हम लोग यहाँ पर सेल जुड़ा हुआ है सर्किट से, इसलिए पोटेंशियल कांस्टेंट है, और पोटेंशियल कांस्टेंट है तो हम लोग का इंटेंसिटी भी कांस्टेंट हो गया। बट व्हाट अबाउट द एनर्जी, एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ½ C0V0², और यहाँ पर एनर्जी कौन सा है भैया, ये देखिएगा ½ CV²। ये कब, जब डायलेक्ट्रिक रख दिए तब। ये कब, जब डायलेक्ट्रिक नहीं था तब। जब डायलेक्ट्रिक रख दिए तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ गया K0 टाइम्स, यहाँ देखिए C0 और ये V0 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, और ये मान को हम लोग K को बाहर कर दिए, और ½ C0V0² का मान हमारे पास ये देखिए U0 लिखते हैं। तो पोटेंशियल का मान जैसे तैसे जस का तस रह गया, लेकिन एनर्जी का मान हम लोग को बढ़ गया। कितना बढ़ गया, K टाइम्स बढ़ गया, तो एनर्जी का मान बढ़ गया। अब पूछे इंक्रीज इन द एनर्जी वैल्यू आपको निकालने के लिए पूछेगा, तो फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को घटा दीजिए, तो K माइनस 1 इंटू U0, और K माइनस 1 U0 का मान यही था। दिस इज VVI क्वेश्चंस जो ऑलवेज आते रहते हैं। हम इसको कहते हैं कि भाई दूसरे तरीका से आप लोग निकाल लीजिए। आप लोग फार्मूला ये भी तो जानते हैं कि एनर्जी इक्वल टू Q²/2C। इससे हम लोग को चार्ज बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस भी बढ़ जाता है, तो दोनों का मान हमने रख दिया। यहाँ से देखिएगा Q²/2C, तो Q²/2C, Q का मान K Q0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C का मान हम लोग K टाइम्स C0 रख दिया। यहाँ K को उड़ा दिया, तो K टाइम्स Q0/2C0, और इसी को तो हम लोग कहते हैं U0, और U0 कह दिया तो वैल्यू फिर से वही का वही आ गया। और इंक्रीज इन एनर्जी अगर आपसे पूछेगा तो मान तो वही ना रह गया, U माइनस K। ये देखिए वैल्यू हम लोग को जस का तस रह गया है, जस का तस रह गया, और ये मान कह देंगे U माइनस
u0 and this is k u0 minus u0 and this is equal to k minus 1 and this is u0 and this is equal to k minus 1 half cv square half q square by q naught square by 2c0. This is your answer. This is your answer. बस ओके, थैंक यू. अब इंजॉय करो सब लोग.